गाँव में 30 बाय 30 फीट में एक कंप्लीट हाउस मैंने आज डिज़ाइन किया हुआ है। एक कस्टमर की डिमांड के ऊपर मैंने इसको डिज़ाइन किया हुआ है, क्योंकि उनका गाँव में प्लॉट पड़ा हुआ था 30 बाय 30 फीट का। चूँकि गाँव में बहुत जगह ऑलरेडी होती है, तो आप लोग अच्छा खासा आप लोग मकान ओपनली बिल्कुल बनवा सकते हैं, चारों तरफ से विंडो वगैरह लगवा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि शहर की तरह ही आपका बिल्कुल मकान क्लोज़्ड हो। तो इसी तरीके से उन्होंने भी डिमांड कुछ की थी कि मुझे जो है कंप्लीट हाउस चाहिए, और उनके हिसाब से मैंने इसको सिर्फ़ बेसिक स्ट्रक्चर अभी बनाया हुआ है। उनके डिमांड के ऊपर जैसा भी कहेंगे उसके हिसाब से मैं इसको कंप्लीट इसमें करूँगा। तो ये बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर है, यहाँ पर कॉलम्स और बीम, टाई बीम कहाँ पर क्या चीज़ बनने वाली है, वगैरह-वगैरह सब कुछ मैंने यहाँ पर कंप्लीटली बताया है। 30 बाय 30 फीट में है, 30 फीट इसकी चौड़ाई है और 30 फीट इसकी गहराई है। यानी कि 30 बाय 30 फीट में कंप्लीट हाउस मैंने डिज़ाइन किया हुआ है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर मैं बताऊँगा कि आप जो है ये मैंने जो मकान डिज़ाइन किया है, इसमें मैंने चारों तरफ विंडो दी हैं। आप लोग खुद देख सकते हैं यहाँ पर मैंने चारों तरफ विंडो दी हुई हैं। बहुत ही अच्छा यहाँ पर प्रॉपर्ली वेंटिलेशन वगैरह बहुत ही अच्छा होगा, और जो सूरज की रोशनी है, फिर लाइटिंग वगैरह है, वो भी बहुत ही अच्छी यहाँ पर ऑलरेडी आप लोगों को मिलेगी। गाँव के हिसाब से मैंने इस मॉडल को क्रिएट किया हुआ है। अभी अनफिनिश्ड मकान है, कंप्लीट मकान नहीं है। इसमें अभी फिनिशिंग वगैरह कंप्लीट होनी बाकी है। वो आपके बेसिस के ऊपर है, आप किस तरीके से करवाना चाहते हैं, आप कलर वगैरह क्या करवाना चाहते हैं, टाइल्स लगवाते हैं या फिर किस तरीके से करवाना चाहते हैं, वो आपके ऊपर मैटर करता है। लेकिन मैंने जो बेसिक मॉडल होता है, बेसिक स्ट्रक्चर होता है, वो मैंने यहाँ पर क्रिएट किया हुआ। आइए हम लोग चलते हैं यहाँ पर, कहाँ पर क्या चीज़ मिलने वाली, रूम, किचन, लैट्रिन, बाथरूम, कहाँ पर क्या चीज़ मिलेगी, कितने बड़े साइज़ का मिलेगा आप लोगों को। हर एक-एक चीज़ आप लोगों को पूरा बिल्कुल डिटेल के साथ में बताऊँगा। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ इस बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ, तो आप लोगों के पास जो है मेरा सबसे पहले नोटिफ़िकेशन पहुँच जाए और आप लोग मेरी वीडियो को सबसे पहले देख पाएँ। यहाँ पर ऑलरेडी बहुत सी वीडियोज़ बनी हुई हैं। आप लोग जितनी भी वीडियो देखना चाहते हैं, कोई भी वीडियो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। मैंने हर साइज़ के यहाँ पर लगभग मैंने हर साइज़ के यहाँ पर मकान डिज़ाइन करके डाले हुए हैं। वीडियो मेरी पड़ी हुई है, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। आपके पास अगर कोई प्लॉट वगैरह जगह वगैरह पड़ी हुई है, तो आप लोग भी यहाँ से मेरे 3D मैप्स देख सकते हैं। अगर मान लीजिए कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर भी है, वहाँ से मुझे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। तो आइए हम लोग चलते हैं इसके बेसिक मॉडल पर और दिखाते हैं कहाँ पर क्या चीज़ मिलने वाली है। तो हम आ गए हैं हम लोग इसके ग्राउंड फ्लोर पर। ग्राउंड फ्लोर का जो मॉडल है, ग्राउंड फ्लोर का एलिवेशन है, कुछ मैंने यहाँ पर इस टाइप से अभी क्रिएट किया हुआ है। चूँकि गाँव के हिसाब से इसको बनाया हुआ है, तो पूरी टोटल ओपनली बिल्कुल मकान बना हुआ है। सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को एक मैंने यहाँ पर बड़ा-सा प्लेटफ़ॉर्म टाइप के बोल सकते हैं, मैंने यहाँ पर क्रिएट किया हुआ है। बिल्कुल बीचों-बीच सेंटर में, यानी 10 फीट की जगह में मैंने यहाँ पर ओपन जगह छोड़ दी है। ये पूरा आप लोगों का बड़ा-सा यहाँ पर हॉल है, ठीक है? इसका जो यहाँ पर साइज़ है, वो 10 बाई 24 फीट का है, ठीक है? 10 बाई 24 फीट का बड़ा-सा यहाँ पर आप लोगों को हॉल मिल जाता है, जो कि मेन गेट से घुसते ही आप लोगों को बिल्कुल सामने मिल जाता है। यहीं पे आप लोगों को आँगन भी मिल जाएगा, डाइनिंग हॉल भी मिल जाएगा। आप लोग किसी भी तरीके से इस जगह को यूज़ कर सकते हैं। पार्किंग एरिया की तरफ से भी इसको जो है आप लोग यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आराम से गाड़ी वगैरह पार्क अंदर कर सकते हैं। अब हम लोग बताते हैं, जैसे आप लोग गेट से एंट्री करते हैं, तो सबसे पहले आप लोग लेफ्ट साइड में देखते हैं, तो आप लोगों को मिल जाता है जीना, यहाँ पर स्टेयर्स मिल जाते हैं जो कि आपको फर्स्ट फ्लोर पर ले जाएँगी। राइट साइड में देखते हैं, तो आप लोगों को यहाँ पर एक मिल जाता है कि बड़ा-सा रूम मिल जाता है। इसका जो यहाँ पर साइज़ है वो 10 बाई 15 फीट का है। 10 फीट इसकी चौड़ाई है, 15 फीट इसकी लंबाई है, और मैंने इस रूम के लिए विंडो एक फ्रंट में दी है, एक मैंने विंडो यहाँ पर साइड में दी है, ठीक है? तो 10 बाई 15 फीट में एक यहाँ पर एक रूम मिल जाता है, और थोड़ा अंदर बढ़ते हैं, तो अ, एक दूसरे कोने में, यानी कि इसी के जस्ट जो रूम बना था, इसी के दूसरे कोने में आप लोगों को दूसरा रूम मिल जाता है। इसका जो यहाँ पर साइज़ है वो 10 बाई 10 फीट का है। 10 फीट इसकी चौड़ाई, 10 फीट इसकी लंबाई। इसकी जो विंडो है वो भी मैंने बाहर की साइड दोनों साइड में ओपन की हुई है। दोनों कमरों के बीच में मैंने कुछ जगह ओपन स्पेस बच गया है, यहाँ पर आप लोग कुछ भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे 5 फीट के बीच में आप लोगों को जगह मिल जाती है, आराम से बहुत ही अच्छी जगह है। यहाँ पे वॉशिंग मशीन वगैरह रख सकते हैं, या फिर कोई भी चीज़ यहाँ पर जो है आप लोग यूज़ कर सकते हैं किसी भी तरीके से। मेन गेट के जस्ट सामने आप लोगों को लैट बाथरूम मिल जाता है। मैंने सेपरेट यहाँ पर बनाया हुआ, अटैच नहीं बनाया हुआ है। यहाँ पर जो लैट्रिन है, इसका साइज़ मैंने यहाँ पर 6 बाई 4 का बनाया हुआ है। 6 फीट इसकी लंबाई है, 4 फीट इसकी चौड़ाई है। 6 बाई 4 में आप लोगों को काफ़ी बड़ा मिल जाता है। दूसरी चीज़, उसी के बगल में मैंने यहाँ पर बाथरूम बनाया हुआ। बाथरूम का जो यहाँ पर साइज़ है वो 6 बाई 6 का है, ठीक है? 6 फीट इसकी चौड़ाई है, 6 फीट इसकी लंबाई है। 6 बाई 6 में आप लोगों को कंप्लीट यहाँ पर बाथरूम मिल जाता है, बहुत बड़ा बाथरूम है, गाँव के हिसाब से देखा जाए तो। दूसरी चीज़, जब आप
अंदर बढ़े थे, तो इसी के जस्ट बगल में यानी लेफ्ट साइड में आप लोगों को एक और बड़ा-सा हॉल मिल जाता है, बड़ा-सा रूम मिल जाता है या फिर मास्टर बेडरूम भी बोल सकते हैं इसको। इसका जो साइज़ है यहाँ पर 10 बाई 15 फीट का है। इसके लिए भी मैंने विंडो जो है एक इस साइड से मैंने विंडो दी है, दूसरी साइड मैंने बैक साइड से विंडो दी हुई है। तो दोनों साइड से यहाँ पर विंडो दी हुई है मैंने ऑलरेडी। दूसरी चाहे चाहे तो आप लोग यहाँ पर भी एक विंडो यहाँ पर भी लगवा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर पूरा ओपनली मकान है, बहुत ही अच्छा यहाँ पर वेंटिलेशन और एयर वगैरह जो है यहाँ पर आराम से पास होती रहेगी, ठीक है। उसके बाद में जब देखते हैं जीने के बगल में मैंने यहाँ पर इस जगह पर मैंने यहाँ पर किचन बनाया हुआ है। इसका जो यहाँ पर साइज है वो 10 बाई 7 फीट का है। तो 60 फीट तो इसकी चौड़ाई है और 10 फीट इसकी लंबाई है। तो 7 बाई 10 फीट में कंप्लीट यहाँ पर एक आप लोगों को किचन मिल जाता है, काफ़ी बड़ा किचन है। कंप्लीट हाउस जो है कुछ मैंने इसी टाइप से बनाया हुआ है। पूरा तीनों तरफ से देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, तीनों तरफ से ओपन है मैंने, तीनों तरफ से यहाँ पर विंडोज़ लगी हुए हैं, फ्रंट में भी विंडो लगी हुई है। बहुत ही अच्छा यहाँ पर लाइट और वेंटिलेशन बहुत अच्छा रहेगा। अब हम लोग चलते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर पर। तो फर्स्ट फ्लोर पे मैंने यहाँ पर हालाँकि पूरी छत को ओपन रखा हुआ है। यहाँ पर जीने की माउंटिंग मिल जाती है। इसका गेट मैंने इस साइड से दिया है और विंडो मैंने एक यहाँ पर जीने की माउंटिंग में भी लगाई हुई है। बीच में आप लोग चाहें तो इस जगह पर आप लोग जो है, जो हॉल आप लोगों को बीच में बड़ा-सा मिल जाता है, 10 बाई 24 का मिला है, वहाँ पर आप लोग बीच में जाल भी लगवा सकते हैं ताकि यहाँ पर और भी अच्छा तरीके से मकान गाँव के हिसाब से बन जाए। ठीक है, गाँव में ऑलरेडी जानते हैं काफ़ी स्पेस होता है और रूम्स वगैरह भी बनवा सकते हैं। अगर आप लोगों के पास बजट अच्छा खासा है तो आप लोग जो है खूब अच्छा से मकान बनवा सकते हैं। कंप्लीट हाउस जो है कुछ यहाँ पर इस टाइप से मैंने यहाँ पर क्रिएट किया हुआ है। यहाँ पर सामने का जो बाल छज्जा है वो मैंने कुछ यहाँ पर इस टाइप से इसको क्रिएट किया हुआ है। दोनों साइड पे मैंने यहाँ पर नॉर्मल यानी लो बजट में मैंने कुछ यहाँ पर यूज़ किया है। लोहे की ग्रिल यहाँ पर मैंने लगाई है, बीच में दीवार में कट मार के यहाँ पर मैंने लोहे की ग्रिल लगाई हुई है। इस साइड में भी मैंने इसी तरीके से लगाई हुई है। जो छज्जा है फ्रंट का वो मैंने थोड़ा-सा यहाँ पर राउंड शेप में बनाया हुआ है। इसकी वजह से थोड़ा-सा मकान का लुक और भी चेंज लग रहा है। और कंप्लीट हाउस जो है कुछ इस टाइप से है जिस टाइप से आप लोगों ने देखा है। बहुत ही अच्छा-सा मकान है। गाँव में अगर आप लोगों की ज़मीन या प्लॉट बनवाना चाहते हैं, 30 बाई 30 की जगह है और बजट भी आप लोगों के पास अच्छा खासा है, तो आप लोग इस हाउस को बनवा सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छा मकान आप लोगों के बन जाएगा। तो आई होप आप लोगों को डिज़ाइन ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को डिज़ाइन पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप लोगों की भी ज़मीन, प्लॉट कुछ पड़ा हुआ है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, साइज़ बता सकते हैं, उसके बेसिस पे आप लोगों की डिज़ाइन में क्रिएट करने की कोशिश करूँगा। अगर आप लोग पर्सनली मुझे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, अपनी पर्सनली कोई अपना नक्शा 3D मैप बनवाना चाहते हैं, तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है कॉन्टैक्ट, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लेकिन हमारी पेड सर्विस है जिसमें कि आप लोगों को 50% नक्शा बनवाने से पहले देना पड़ता है, 50% नक्शा बनवाने के बाद में देना पड़ता है। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।